नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस टिप्स पे, जहां पर होती है रनिंग और फिटनेस से जुड़ी 100% सही बातें। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो ये है कि आपको दोनों टाइम प्रैक्टिस करना चाहिए या फिर एक टाइम प्रैक्टिस करना चाहिए, या फिर बहुत लोग का मैसेज आता है कि सर मैं 3 टाइम भी प्रैक्टिस करता हूँ। तो क्या वो सही है? खास करके मेरा टारगेट रहेगा उन आर्मी वाले भाई लोग को, क्योंकि उनके पास नॉलेज की थोड़ी कमी होती है। और इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल की प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि आपको एक टाइम प्रैक्टिस करना चाहिए या फिर 2 टाइम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अब एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। आज से 5-6 साल पहले, जब मुझे भी बहुत कम नॉलेज होता था रनिंग के बारे में, कुछ ज़्यादा पता नहीं था, तो उस समय मैं क्या करता था, 4 टाइम प्रैक्टिस करता था। मान के चलिए जिस समय गर्मी छुट्टी हुई या फिर ऐसा हो गया 10-15 दिन स्कूल छुट्टी हो गई, तो उस दिन मैं 4 टाइम प्रैक्टिस करता था। वो किस तरह से करता था, पहले 4:30 बजे के आसपास मैं घर से निकलता था दौड़ता उड़ता, फिर 6 बजे तक प्रैक्टिस करता था, फिर थोड़ा मोड़ा क्रिकेट वगैरह खेलता था। फिर भैया लोग आते थे, जो सीनियर भैया थे, वो भी स्टेट और नेशनल मेडलिस्ट थे, तो फिर मैं उनके साथ भी प्रैक्टिस करता था 9:30 10:30 बजे तक। और हमारा जो ग्राउंड था, हमारा सिख रेजिमेंट है, एक हमारे रामगढ़ में सिख रेजिमेंट है और पंजाब रेजिमेंट है, तो वहाँ पर ग्राउंड हुआ करता था। तो ग्राउंड में एक तरफ जो होता था वो बहुत छाया होता था, ठीक है, 300 मीटर के आसपास वो धूप नहीं होता था, इसलिए हम लोग 9:30 8:30 बजे के आसपास भी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाते थे। तो 2 टाइम वहाँ हो गया। फिर शाम को प्रैक्टिस करता था 4 से 6, और 6 के बाद मैं जिम चलाता था। तो इस टाइम मेरा प्रैक्टिस हो गया टोटल 4 टाइम। तो इस समय मैंने गौर किया कि मुझे लगा था कि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, तो उससे उल्टा होने लगा, ठीक है। मेरे बॉडी में जितनी पावर थी वो ख़त्म होने लगी, और मतलब कि मेरा वेट भी घटने लगा, ठीक है। और मसल साइज़ वगैरह जो होता, कट्स होता, वो भी बहुत कम होने लगा, बहुत पतला होने लगा। और मुझे ऐसा एहसास बहुत कमज़ोरी टाइप का लगने लगता था, और आँख के सामने अंधेरा अंधेरा लगने लगता था। तो मुझे नॉलेज नहीं था, मुझे लगता था तो और अब अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। तो फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, मैं सीखता गया भैया लोग से, फिर आगे पढ़ता लिखता गया, सीखता गया और करता गया, सीखता गया। एक्सपीरियंस से, बताते हैं ना, एक्सपीरियंस से लोग सीखते हैं, तो उनसे सीखता गया। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 टाइम 4 टाइम प्रैक्टिस करना है। अगर आप एक टाइम भी प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो और उस हिसाब से डाइट ले रहे हो, तो आपका रनिंग परफॉर्मेंस ज़रूर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आता है कि आपको एक टाइम प्रैक्टिस करना चाहिए या फिर 2 टाइम। यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं आर्मी वाले, डिफेंस वाले बंदों के लिए, जो कि लॉन्ग रनिंग करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो उनको खास करके प्रैक्टिस करना चाहिए एक टाइम का, और वो 2 टाइम भी कर सकते हैं। लेकिन 2 टाइम में आपको क्या करना है कि दोनों टाइम पूरा दम नहीं लगाना बॉडी का, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप सुबह आपका मेन प्रैक्टिस है या फिर शाम आपका मेन प्रैक्टिस है, तो एक टाइम आप दम लगा रहे हैं, 400 मीटर का 10 रेपिटेशन लगा रहे हैं, पूरा आपका हालत ख़राब, एक टाइम आपको दम लगाए, ठीक है। लेकिन यही अगर आप सुबह में भी दम लगा दिए, दूसरा टाइम भी सुबह दौड़े और शाम को भी दौड़ लिए, तो इससे क्या होगा, आपका पावर खुद ब खुद कम होने लगेगा, और आपका जो बॉडी है वो सूखने लगेगा, मतलब बहुत पतला होने लगेगा, और आपका पावर ख़त्म होगा, आपका रनिंग परफॉर्मेंस बहुत हद तक इंक्रीज़ नहीं होगा। तो अगर आप आर्मी का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप एक टाइम प्रैक्टिस करें, और 2 टाइम भी आप कर सकते हैं, वो भी बेनिफिशियल होगा। किस तरह से? अगर आप दूसरा टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक टाइम हार्ड कीजिए, दूसरा टाइम रिलैक्स। अब रिलैक्स में क्या कर सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, हैंडबॉल खेल सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं, ठीक है, एक दिन। दूसरा दिन आप कर सकते हैं ABC ड्रिल्स। तीसरा दिन आप पेट की एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्राइड लगा सकते हैं, मतलब योगा की एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एक टाइम आपका मेन प्रैक्टिस रहेगा। दूसरा टाइम आपको क्या करना है, आप दूसरा टाइम, मैंने बताया कि आप हैंडबॉल खेल सकते हैं, आप फुटबॉल खेल सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं, लॉन्ग रनिंग कर सकते हैं। ऐसा करना है कि आपको दम एक टाइम लगाना है और दूसरा टाइम बॉडी को रिलैक्स छोड़ना है, ठीक है। अगर दोनों टाइम दम लगा लिए तो अगला दिन जो है उसको रेस्ट करना है, मतलब कि रेस्ट नहीं करना है, उसमें आपको लोड कम कर देना है, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू लोड देते जाओगे हमारा बॉडी को, आप उस हिसाब से न्यूट्रिशन नहीं दे पाओगे, आप प्रोटीन नहीं दे पाओगे अच्छे मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट नहीं दे पाओगे, विटामिन नहीं दे पाओगे, मिनरल नहीं दे पाओगे, तो हमारा बॉडी का ग्रोथ, हमारे मसल्स में, हमारे हड्डियों में, जॉइंट में दिक्कत होने लगेगा, हमारा मसल्स कमज़ोर होने लगेगा, जिसके कारण आपका रनिंग का परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना है एक टाइम, आप 2 टाइम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा टाइम रहेगा उसमें पूरा दम नहीं लगाना। अगर उस दिन भी दम लगा दिए तो अगला दिन आपको रिलैक्स करना है, ठीक है, मतलब कि ऐसा दम वाला प्रैक्टिस नहीं करना है। तो आपको समझ में आ गया अगर एक टाइम प्रैक्टिस करना है या 2 टाइम। अगर आप 2 टाइम प्रैक्टिस करते हैं तो आपका, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, एक टाइम हार्ड एक टाइम रिलैक्स, तो आपका ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात है कि अगर आपका उम्र 15 साल 16 साल 17 साल है, ठीक है, तो उस हिसाब में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, मतलब 2 टाइम 3 टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका ग्रोथ जो है बॉडी का वो अच्छे से नहीं होगा, आपका मसल्स में पावर अच्छे से नहीं होगा, आप घटेगा आपका, ठीक है, अगर आप उस हिसाब से डाइट नहीं ले पाओगे।
और डिस्ट्रिक्ट और नेशनल स्टेट वाले लोग का भी यही सिस्टम है कि आपको एक टाइम आप हार्ड प्रैक्टिस करना है और एक टाइम बॉडी को रिलैक्स छोड़ना है। ठीक है, रिलैक्स में आप ABC ड्रिल्स ये सब कर सकते हैं और एथलेटिक्स का वर्कआउट अलग सिस्टम होता है। उस वर्कआउट के लिए मैं वीडियो कुछ दिन में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सुबह शाम मिला के किस टाइप से प्रैक्टिस करना, हार्ड इजी। तो दोस्तों आज का वीडियो यही था कि आपको क्लियर समझा दिया हूँ मैं कि एक टाइम प्रैक्टिस करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप दूसरा टाइम भी प्रैक्टिस करते हैं तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, लेकिन किस तरह से करना है, आपको बॉडी पे लोड नहीं देना है। तो दोस्तों आज का यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको वहाँ पर जवाब दे दूँगा। तो दोस्त मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।